रायपुर से बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल की अपील का असर हुआ है। कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल स्थगित कर दी है। मंत्री रविंद्र चौबे से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। 12वें दिन कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। तो बड़ी जानकारी, लगातार बीते 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों ने अब अपनी हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने भी 2 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था और आज 2 सितंबर को ही ये हड़ताल स्थगित कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत का असर हुआ है। मंत्री रविंद्र चौबे के साथ बैठक हुई थी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की और उसके बाद इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। चर्चा रविंद्र चौबे से की गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो 12वें दिन हड़ताल स्थगित कर दी है। कर्मचारी अब अपने अपने कामों पर लौट सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी बात की सलाह दी थी कि आप काम पर लौटे और उसके बाद चर्चा की जाएगी। तो 12वें दिन ये हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इस बात का फैसला लिया गया। रजनी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं तमाम जानकारियों के साथ। रजनी, अल्टीमेटम मुख्यमंत्री ने दिया था 2 सितंबर का, अब बातचीत हो चुकी है और बातचीत के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला। जी बिल्कुल, 12 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी जो आज स्थगित कर दी गई है। इस वक्त मैं धरना स्थल पर मौजूद हूँ और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हड़ताल स्थगित करने को लेकर ऐलान कर दिया गया है। हालांकि धरना स्थल पर जहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी डटे हुए हैं वो फिलहाल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके जो पदाधिकारी हैं वो धरना स्थल पर पहुंचे और हड़ताल खत्म होने की आधिकारिक घोषणा करें, उसके बाद ही आगे ये कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जो मुलाकात आज कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से हुई उसमें हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बन गई है। 12 दिन से हड़ताल जारी थी और ये तय किया गया है कि कर्मचारियों की जो मांगे थी उस पर विचार किया जाएगा। आश्वासन मिला है जिस पर हड़ताल खत्म हुई है। जो सबसे प्रमुख मांग थी 14% महंगाई भत्ते की, उसको लेकर फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। गृह भाड़ा भत्ता की जो मांग थी, एचआरए की जो मांग थी, उसे लेकर ये कहा गया है कि कमेटी गठित की जाएगी और इसके साथ ही 6% महंगाई भत्ते की जो घोषणा सरकार ने की है उस घोषणा के आधार पर 1 साल का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। इन बातों पर सहमति बनी है, लेकिन फिलहाल कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं अपने पदाधिकारियों के आने का और आधिकारिक तौर पर हड़ताल स्थगित करने की घोषणा का। उसके पहले कर्मचारी फिलहाल इसको लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अपने पदाधिकारियों से बातचीत के बाद ही वो कोई बात कहेंगे। देखिए, हड़ताल स्थगित करने की घोषणा हो गई है, आप लोगों का क्या कदम रहेगा? तो कि हमारे उच्च पदाधिकारी जो है फेडरेशन के मंच में आके घोषणा नहीं करेंगे तब हम यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते। आप जो बता रही हैं हम लोग सुने हैं समाचार के माध्यम से। आपको इंतजार है कि यहाँ मंच पे आके पहले घोषणा हो कि क्या हुआ करके वास्तु स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, क्या आप लोग हड़ताल खत्म होने के पक्ष में थे क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई रही? देखिए मैडम, माननीय रविंद्र चौबे जी मध्यस्थता कर रहे हैं, चर्चा सकारात्मक चल रही है। अभी भी हमको उम्मीद है, लेकिन जब तक हमारे जो संयोजक हैं, हमारे पदाधिकारी यहाँ नहीं बताएंगे हम कुछ भी कहने। आपकी बात जो है बिल्कुल जायज है, लेकिन अब मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान आ गया है मुलाकात के बाद कि हड़ताल स्थगित है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या हड़ताल स्थगित होना आप लोगों के पक्ष में आप मान रहे हैं क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई रही? देखिए मैडम, वहाँ क्या चर्चा हुई उस संबंध में हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी वो स्पष्ट करेंगे कि कहाँ पर हम आगे बढ़े हैं, कहाँ पर पीछे रहे। क्योंकि चर्चा चल रही है, सकारात्मक चर्चा चल रही है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही जाएगा। और जब तक यहाँ पर हम अधिकृत जानकारी नहीं मिल पाएगी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमने फोन से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा चर्चा चल रही है, सकारात्मक चल रही है जी। फिलहाल जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से चर्चा चल रही है, लेकिन वहां पर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बयान दे दिया है। जो कर्मचारी संघ के पदाधिकारी है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हड़ताल स्थगित हो गई है। अब ऐसे में हड़ताल स्थगित होने के बाद कर्मचारियों का रुख क्या रहेगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी और जो मांगे हैं उनको लेकर भी कोई ठोस फैसला अभी हुआ नहीं। आश्वासन रजनी ये बताएगा, क्या किसी तरह से कोई आश्वासन दिया गया है जिसके बाद ये माना जाए कि जो हमने सुना कि हड़ताल स्थगित हो गई है, तो क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है?
जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी आ रही है उसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे थी, जिसमें कि HRA गृह भाड़ा भत्ता की मांग भी थी, उसे लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। हाल ही में सरकार ने जो घोषणा की थी 6% महंगाई भत्ता देने की, उस 6% महंगाई भत्ता के आधार पर 1 साल का एरियर भी दिया जाएगा और इसके साथ ही जो बचा हुआ महंगाई भत्ता है और दिवाली के पहले का, वो इस बार दिवाली के पहले जारी कर दिया जाएगा। तो ये 3 बातें सामने आ रही हैं और फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि पदाधिकारी कब धरना स्थल पर पहुंचते हैं, क्योंकि कर्मचारी इस वक्त असमंजस की स्थिति में है। उन्हें मीडिया के जरिए तो ये सूचना मिल रही है कि हड़ताल स्थगित हो गई है, लेकिन अपने पदाधिकारियों के जरिए, अपने नेताओं के जरिए उन्हें अभी तक सूचना मिल नहीं पाई है और वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आधिकारिक तौर पर हड़ताल खत्म होने की घोषणा की जाएगी। जी, तो इसे साफ तौर पर मान सकते हैं कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम दिया था कि 2 सितंबर तक आप लोग काम पर लौट जाएं और उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे, तो क्या इसे उसी तौर पर देखा जाए? ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने लगातार अपील भी की, कल अल्टीमेटम भी दिया। आज फिर से मुख्यमंत्री जब रायगढ़ में थे तो उन्होंने यही कहा कि महंगाई का मुकाबला हर कोई कर रहा है और सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है, चाहे वो 5 दिन वर्किंग डे की बात हो या 6% महंगाई भत्ता की घोषणा की बात हो या पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हो। तमाम बातों पर लगातार सरकार काम कर रही है और आगे भी काम किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को लौटना चाहिए और ये भी तय था कि अगर कर्मचारी नहीं लौटते हैं आज के बाद 2 सितंबर के बाद, तो उन पर सरकार की तरफ से सख्ती हो सकती थी, एस्मारा भी लगाया जा सकता था या दूसरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इन पर सख्ती अपनाई जा सकती थी। तो कहीं न कहीं वो भी एक बड़ा कारण रहा हड़ताल स्थगित होने का, क्योंकि मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जो लगातार सरकार की तरफ से बातें कही गई, मुख्यमंत्री की तरफ से बातें कही गई, उसके बाद कर्मचारियों ने आज सुबह एक आपात बैठक बुलाई थी और इस बैठक के ठीक बाद जो पदाधिकारी हैं वो मंत्री रविंद्र चौबे से मिलने पहुंचे थे और वहीं पर बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि फिलहाल हड़ताल जो है वो स्थगित की जाए। बिल्कुल, तो 12 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे थे और आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से बातचीत हुई है पदाधिकारियों की, उसके बाद ये फैसला आया कि इस हड़ताल को स्थगित कर दिया जाएगा। रजनी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए